बेटियां जो है बाप की लाडली होती हैं, ये भी बेटी इसकी लाडली थी। लेकिन फिर उसने अपनी बीवी को तो मारा तो अपनी बेटी को क्यों मारा? अब जो बेटी को मारा है, काफ़ी सारे लोग इसी पे हैं कि चलो बीवी के साथ तो लड़ाई थी, बीवी को मार दिया, बेटी को मारने का क्या मकसद था। इसमें जब हमने सारी चीज़ अपनी इन्वेस्टिगेट की तो हमें ये पता चलता है कि 18 साल से जब से बेटी इसकी पैदा हुई, ये इसकी लाडली थी, हर ख्वाहिश इसने पूरी करना। उस दिन भी ये शनिवारी पर कहीं पर खाना खाने गए थे, लेकिन जब ये वापस आए तो ये जो ट्विस्ट आया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमें पता चला इसके इन-लॉ से कि पिछले 1-1.5 महीने से जो बेटी का रवैया है वो भी ज़्यादा इससे हट के अपनी माँ के साथ हो गया था। इसमें 2 चीज़ें हम देखते हैं कि एक तो जो पुलिस ऑफिसर है, ज़्यादातर वो बाहर ही रहता है, उसका पता नहीं चलता किस वक्त घर आया, कब चला गया। लेकिन जो ये स्पेसिफिक फैमिली का केस है, इसमें बेटी के साथ इसकी अटैचमेंट, फ़ोन पे राब्ते, उसको जो उसकी ख्वाहिशात थी वो पूरी करनी, क्योंकि एक इकलौती औलाद थी इसकी। अच्छा, ये जो ट्विस्ट आया तो लास्ट में हुआ ये है कि जब रिफ्ट इसकी होती है माँ इसकी मिसिस की और उस्मान की, उसमें जो आर्गूमेंट्स पास होते हैं तो हमेशा से बेटी उस्मान की साइड लेती थी। अब पिछले 1-1.5 महीने से वो खामोश रहने लगी और इस स्पेसिफिक इंसिडेंट में जब ये मर्डर होता है तो बेटी और माँ सेम पेज पे होते हैं, लिहाजा उस एट द स्पर ऑफ मोमेंट उसको गुस्सा आता है और वो अपनी पिस्टल से इन दोनों को फायर कर देता है। मेन वजह तनाज़ा अभी तक सामने आई कि सिर्फ एक प्लाट को लेकर उसने अपनी बीवी को मारी या गैरत के नाम पर इसने दोनों को कत्ल किया? गैरत के नाम पे बात ये सामने आ रही है कि अक्सर इस किस्म के केसेस में ये होता है कि हस्बैंड जो है वो ये समझता है कि उसकी बीवी के किसी और से ताल्लुकात हैं, लिहाजा उसको ऑनर किलिंग कहते हैं। लेकिन इस केस में ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने अभी तक नहीं आई है, लिहाजा कंटिन्यूस घरेलू नचाकी और जो लास्ट लाइन इन द कॉफिन समझ लें आप, वो ये था कि प्लॉट का तनाज़ा जो है वो मियाँ बीवी में इस हद तक चला गया कि उसकी वजह से कत्ल हुआ। पहले इसने कत्ल किया, फिर लाशें एक की काना फेंकी, फिर दूसरे की शेखुपुरा में जाके फेंक दी, और दूसरा बताइए कि जब इसको पता लग गया कि दोनों लाशें जो है बरामद हो गई, उसके बाद इसने गवाह का मुकदमा दर्ज करवाया। इसको ये चीज़ पता लगी या नहीं लगी कि डेड बॉडीज़ रिकवर हुई, क्योंकि दूसरी डेड बॉडी तो जाके रिकवर होती है कुछ 7-8 तारीख को, 15 दिन बाद, और पहले जो है वो पहली बॉडी जो 3 दिन बाद रिकवर हो जाती है। इसने अगवा का जो सीन है, मुझे लगता है जो टाइमलाइन हम देखते हैं वो इसने जो पहली बॉडी रिकवर हुई है तो उसके बाद इसने रिपोर्ट किया है 365 kg मेरी बेटी, और वो गायब हो गई। बीवी और बेटी को कत्ल करने वाला शातिर DSP जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से मजीद तहकीकात की जा रही है। वाक़या कब और कैसे पेश आया, इस वक्त SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा वाक़या कब और कैसे आया? पहले मुलजिम ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया, फिर अगवा का ड्रामा रचाया, आपकी गिरफ्त में कैसे आया? आबिद भाई देखें, जो मुलजिम है हमारा वो एक गजेटेड ऑफिसर है, गजेटेड ऑफिसर है और इंतहाई इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, DSP की पोजीशन पे वो सर्व कर रहा था। यहाँ पर मल्टीपल केसेस होते हैं जो हम इनको टास्क असाइन करते हैं, फिर हमें आके रिपोर्ट देते हैं, फिर हम उस पर आगे प्रोसीडिंग्स करते हैं। तो जब इसने हमें इनिशियली रिपोर्ट किया तो इसका कहना ये था कि मेरी बीवी और बेटी नाराज़ होकर लड़ के डॉक्यूमेंट्स लेके वो घर से चले गए या उन्हें किसी ने अगवा कर लिया। ये चीज़ जब हमारे सामने आती है तो हम इसको टाइम देते हैं कि यार आप जाएँ उसको खुद सर्च करें, हम डिफरेंट टीम डिप्यूट करते हैं कि वो भी सर्च करें, हम इसकी असिस्टेंस करते हैं, हम CDR निकालते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन मीनवाइल जैसे ही इसकी इन लॉज को पता चलता है तो एक नया जो हमारे पास बाब है वो ओपन होता है कि जी इसके तो ताल्लुकात ही ठीक नहीं थे बीवी से, हो सकता है इसने मर्डर कर दिया। उन्होंने एक एप्लीकेशन हमें दी जिस पर हमने एक इंक्वायरी टीम बनाई। इंक्वायरी टीम ने जब सारी चीज़ें देखी तो उसके बाद हमने, क्योंकि लीगल हेयर ये इनिशियली बन रहा था, ये ज़्यादा क्लोज था अपनी मिसिस का भी, अपनी बेटी का, लिहाजा हमने 365 की FIR रजिस्टर की। वो रजिस्टर करने के बाद जब हमने इसके इन लॉज को उनसे इंटरव्यू किए, उनसे पूछगछ हुई तो उन्होंने बताया कि जी इसके तो मामला इतने पेचीदा थे, पिछले दिनों में ये वाले मामला चल रहे थे, रिसेंटली ये चल रहे थे, तो लिहाजा हमने इस पर भी वर्किंग स्टार्ट की कि इसकी उन दिनों में मूवमेंट कहाँ थी, इसकी गाड़ी कहाँ पे थी, इसकी ड्यूटी कहाँ पे थी, ये कहाँ से कहाँ मूव करता था, वो सारा कुछ हमने एनालाइज़ किया। हमने CDR निकाली, ना सिर्फ ये कि उस्मान की, इसकी मिसिस की, इसकी बेटी की, उस CDR में काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आई। फिर हमने जो मौका है जहाँ से बताता है कि वो अगवा हो गई, वो जाके हमने जब विज़िट किया तो हमें कुछ ब्लड स्पॉट्स मिलते हैं। वो ज़्यादा हमारे जो है ना बेल एक रिंग करते हैं, अलार्म रिंग करते हैं कि इधर कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ कि बीवी को मार दिया और उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया। वहाँ से हम जब चीज़ों को लेके चलते हैं, फिर हमने गाड़ी की फॉरेंसिक के लिए भेजा। गाड़ी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस मिलता है, जैसे DIG साहब ने अभी बताया कि जो वहाँ से हमें ब्लड स्पॉट्स मिलते हैं, वो ब्लड स्पॉट्स का जो हम ले के उसको क्रॉस चेक करवाते हैं। फिर हमने इनकी वालदा से रब्ता किया, वालदा का भी DNA लिया कि आया जो ब्लड मिला है घर से और जो गाड़ी से ब्लड मिला है क्या वो मैच करता है, वो पेरेंट एज स्टैब्लिश होती है, तो यस वो भी पॉजिटिवली स्टैब्लिश हुई। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो गई, लिहाजा फिर हमने इसको बुलाया कि आप आके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। मुल्तान में क्योंकि कोर्स कर रहे थे, वहाँ से हमने इनको कॉल किया, ये खुद आया यहाँ पर आके, इसने शामिल तफ्तीश हुआ, बट इसने बेल करवा ली। बेल करवाने का मकसद हमें ये लगता है कि यहाँ पर इसको शक था कि पुलिस जो है मुझे बिठा लेगी, मुझे इंटेरोगेट करेगी, लेकिन ऑलरेडी एक और FIR रजिस्टर हुई थी बरकी में, जो कि लास्ट टाइम इसकी फैमिली यहाँ पर आई, इन लॉज यहाँ पर आए तो वहाँ पर इसकी कोई रिफ्ट उनके साथ होती है, ये धमकाते हैं उसको, तो उसमें हमने इसका जो है अरेस्ट किया, हमने इसका रिमांड लिया हुआ है। और इंशाल्लाह ये जो आपके तमाम क्वेश्चंस हैं, ख़ासकर जो बच्ची के बारे में, जो बेटी के बारे में कहते हैं कि देखें बेटी तो जो
बाप का तो है, मोहब्बत उसकी बेटी तो से होती है, बाप बेटी की से बाप से बेटी होती से ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि बेटों से। बेटे माँ के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, हमने देखा है, और बेटियां जो है बाप की लाडली होती हैं। ये भी बेटी इसकी लाडली थी। लेकिन फिर उसने अपनी बीवी को तो मारा, तो अपनी बेटी को क्यों मारा? अब जो बेटी को मारा है, काफ़ी सारे लोग इसी पे हैं कि चलो बीवी के साथ तो लड़ाई थी, बीवी को मार दिया, बेटी को मारने का क्या मकसद था। इसमें जब हमने सारी चीज़ अपनी इन्वेस्टिगेट की तो हमें ये पता चलता है कि 18 साल से जब से बेटी इसकी पैदा हुई, ये इसकी लाडली थी, हर ख्वाहिश इसने पूरी करना। उस दिन भी ये शिनवारी पर कहीं पर खाना खाने गए थे, लेकिन जब ये वापस आए तो ये जो ट्विस्ट आया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमें पता चला इसके इन-लॉ से कि पिछले 1-1.5 महीने से जो बेटी का रवैया है वो भी ज़्यादा इससे हट के अपनी माँ के साथ हो गया था। इसमें 2 चीज़ें हम देखते हैं कि एक तो जो पुलिस ऑफिसर है, ज़्यादातर वो बाहर ही रहता है, उसका पता नहीं चलता किस वक्त घर आया, कब चला गया। लेकिन जो ये स्पेसिफिक फैमिली का केस है, इसमें बेटी के साथ इसकी अटैचमेंट, फ़ोन पे राब्ते, उसको जो उसकी ख्वाहिशात थी वो पूरी करनी, क्योंकि एक इकलौती औलाद थी इसकी। अच्छा, ये जो ट्विस्ट आया तो लास्ट में हुआ ये कि जब रिफ्ट इसकी होती है माँ इसकी मिसिस की और उस्मान की, उसमें जो आर्गूमेंट्स पास होते हैं तो हमेशा से बेटी उस्मान की साइड लेती थी। अब पिछले 1-1.5 महीने से वो खामोश रहने लगी, और इस स्पेसिफिक इंसिडेंट में जब ये मर्डर होता है तो बेटी और माँ सेम पेज पे होते हैं, लिहाजा उस एट द स्पर ऑफ मोमेंट उसको गुस्सा आता है और वो अपनी पिस्टल से इन दोनों को फायर कर देता है। अच्छा, इसने पहले दोनों को कत्ल किया, ये बताएं, इसने घर में कत्ल किया, गाड़ी में कत्ल किया, गाड़ी सरकारी थी, वेपन सरकारी था, इसमें क्या देखिएगा? जैसे मैंने पहले कहा, गजेटेड ऑफिसर है ये, और क्राइम को डील करना है इसने। तो अब हमारे पास जो चैलेंज था वो ये डिटरमिन करना था कि आया क्राइम सीन जो है घर है, गाड़ी है जहाँ पे बॉडीज़ डिस्पोज हुई, जहाँ से रिकवर हुई वो हैं। तो असल तो ये बन गए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और ये इस किस्म की क्राइम सीन की हमने कैटेगराइजेशन कर दी। लेकिन जो हमें फील होता है मेनली वो उस गाड़ी में हुआ है, जो इसको सरकारी गाड़ी मिली हुई थी, और इसने अपना वेपन यूज़ किया। अब ये डिटरमिन करना है कि आया इसने सरकारी वेपन यूज़ किया या इसने प्राइवेट वेपन यूज़ किया, ये हम इस पर डिटरमिन कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो जो एम्प्टीज़ हैं और वो जो खोल हैं वो भी हमने बरामद करने हैं। इंशाल्लाह जब ये रिमांड पे आएगा हमारे पास तो हम इसमें ये तमाम चीज़ें रिकवर करेंगे। को मेन वजह तनाज़ा अभी तक सामने आई कि सिर्फ एक प्लाट को लेकर उसने अपनी बीवी को मार दिया, या गैरत के नाम पर इसने दोनों को कत्ल किया? गैरत के नाम पे बात ये सामने आ रही है कि अक्सर इस किस्म के केसेस में ये होता है कि हस्बैंड जो है वो ये समझता है कि उसकी बीवी के किसी और से ताल्लुकात हैं, लिहाजा उसको ऑनर किलिंग कहते हैं। लेकिन इस केस में ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने अभी तक नहीं आई है, लिहाजा कंटिन्यूस घरेलू नचाकी, और जो लास्ट लाइन इन द कॉफिन समझ लें आप, वो ये था कि प्लॉट का तनाज़ा जो है वो मियाँ बीवी में इस हद तक चला गया कि उसकी वजह से कत्ल हुआ। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इसमें कि मुलजिम जो है वो अकेला ही इस वारदात में शामिल था या कोई और साथी भी उसके शामिल थे? क्योंकि पहले इसने कत्ल किया, फिर लाशें एक की काना फेंकी, फिर दूसरे की शेखुपुरा में जाके फेंक दी, और दूसरा बताइए जब इसको पता लग गया कि दोनों लाशें जो है बरामद हो गई, उसके बाद इसने गवाह का मुकदमा दर्ज करवाया? इसको ये चीज़ पता लगी या नहीं लगी कि डेड बॉडीज़ रिकवर हुई, क्योंकि दूसरी डेड बॉडी तो जाके रिकवर होती है कुछ 7-8 तारीख को, 15 दिन बाद, और पहले जो है वो पहली बॉडी जो 3 दिन बाद रिकवर हो जाती है। इसने अगवा का जो सीन है, मुझे लगता है जो टाइमलाइन हम देखते हैं वो इसने जो पहली बॉडी रिकवर हुई है तो उसके बाद इसने रिपोर्ट किया है 365 kg मेरी बेटी, और वो गायब होगी। जाहिर है देखें क्राइम जो है अपना ट्रेसेस छोड़ते हुए जाता है, और क्रिमिनल जितने ट्रेसेस वहाँ पर छोड़ता है वो हमेशा सामने आते हैं, और ख़ासकर डबल मर्डर किसी का भी हो। ये तो पुलिस ऑफिसर की फैमिली थी, पुलिस का डिपार्टमेंट खुद इसमें था, तो ये हाई प्रोफाइल होता है, और हमने इस पर बड़ी वर्किंग की, मल्टीपल टीम्स बनाई और इस सब को हमने ट्रेस किया। जो क्राइम सीन की आपने बात की वो मैंने पहले जैसे आपको बताया कि हमारे पास 3-4 स्पॉट्स थे जहाँ हम समझते थे क्राइम सीन हो सकता है। उस पर जो एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया हमने, हमें लग रहा है कि गाड़ी में मर्डर हुआ है। बिल्कुल ठीक। एक और चीज़ कि अभी तक जो मुलजिम है उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया है कि वो अकेला इस वारदात में शामिल था, खुद ही उसकी बॉडीज़ लेके गया, और दूसरा पुलिस की नेग्लिजेंस देखने में आ रही है कि 2 बॉडीज़ मिली, एक लड़की की उसकी माँ की, लेकिन पुलिस की जानिब से कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया। दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगा। जब दोनों डेड बॉडीज़ रिकवर होती हैं, पुलिस को लगता है सस्पिशियस है, वो लिहाजा 174 के लिए ले जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, 174 होती है, पोस्टमार्टम होता है। डॉक्टर्स अपने जो ओपिनियन इनिशियल दे दिया, उन्होंने फाइनल ओपिनियन उन्होंने देना है जब PFSA से वो सैंपल्स मैच होंगे और वापस आएंगे। इसमें एक और भी हमारे जहन में ये चीज़ थी कि क्या पॉइजन तो नहीं किया था इसने पहले, वो भी रिपोर्ट जाहिर है लेकिन जो साला लड़की है फायर भी मारे गए थे, इसके बावजूद पुलिस ने ना पोस्टमार्टम फायर आर्म इंजरीज उन पे हमें जो डॉक्टर की रिपोर्ट है उसके मुताबिक उसमें नज़र नहीं आती, और जो हमें सस्पिशन है वो बेली पे लगा है, और बेली में से ये क्रॉस हुई है बुलेट। अगर तो कोई बोन डैमेज हो, हेड पे इंजरी हो, तो वो उसी वक्त डिटरमिन हो जाता है। तो क्योंकि एक सॉफ्ट टिशू पे थी ये इंजरी, उसमें डॉक्टर ज़रूर लिखता है कि 1/1 सेंटीमीटर का जो होल है और वहाँ से मैगट्स आर स्परिंग आउट, बट उसको ये नहीं डिटरमिन हो रहा क्या है फायर आर्म इंजरी है, स्टैबिंग है, नाइफ लगा है, कोई स्क्रू जो गेज होता है वो अंदर इंसर्ट किया गया, कोई पॉइंटेड चीज़ इंसर्ट की गई, वो चीज़ सामने नहीं है। वो यकीनन डॉक्टर्स को भी टाइम चाहिए होता है, जैसे ही PFSA अपना ओपिनियन देगा तो वो फाइनल अपनी ओपिनियन रिपोर्ट देंगे। बताइएगा, इसने 2 शादियाँ की हुई थी, ये इसकी लव मैरिज थी, दूसरी बीवी की जानिब से कोई प्रेशर तो नहीं था?
इसको मानने के? ये इसकी लव मैरिज थी और जो हमने चीज़ें डिग आउट की हैं, बेटी भी इसमें से थी, दूसरी बीवी की जानिब से ऐसा अभी तक हमें कोई इसके इन लॉस की तरफ से चीज़ नहीं है। यकीनन अगर इस पे हम उनको भी इंटेरोगेट करेंगे, उनको भी इंटरव्यू करेंगे, अपनी सामने तफ्तीश करेंगे और फिर ये चीज़ डिटरमिन करेंगे कि क्या वहाँ से कोई ऐसी अबैटमेंट तो नहीं